हर हर महादेव। शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कुंडली के अंदर जो हमारा सुख भाव है। सभी ग्रहों का प्रभाव कुंडली के चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव से विशेष करके क्या देखा जाता है? हमारे जीवन में जो प्रॉपर्टी है उसके लिए देखा जाता है, बिजनेस के लिए देखा जाता है, नौकरी के लिए देखा जाता है, मैरिज का भी विचार यहाँ से किया जाता है। ठीक है, वाहन का भी, भूमि का भी, भवन का भी, सुख का भी, माता जी का और जीवन में शांति का विचार यहाँ से किया जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जैसे कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए क्या बोलते हैं, दसम भाव आता है, या मैरिज के लिए सप्तम भाव आता है। तो जैसे जो यहाँ पर जो 9 ग्रह का प्रभाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो 9 ग्रहों में क्या है, जो ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसकी दृष्टि कहीं न कहीं पड़ेगी। जैसे मंगल देव यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, ठीक है? और उसी प्रकार से यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि लगन पे पड़ रही है, ठीक है? उसके बाद राहु की दृष्टि जो है आपके पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है? तो ये विचार जो है इस प्रकार से किया जाता है कि जो ग्रह बैठा हुआ है, वो ग्रह कहाँ-कहाँ देख रहा है और चौथे भाव से वो क्या-क्या रिज़ल्ट देगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के अंदर चंद्रमा की। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है, वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो चंद्रमा किस प्रकार, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ के अंदर जो है माँ का सुख उसको प्राप्त होता है, या माँ तुल्य क्या बोलते हैं लेडी का सुख उसको प्राप्त होता है। नंबर 1, जीवन के अंदर उसकी जो संपत्ति होती है वो संपत्ति अच्छी बनती है, मन उसका शांत रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चंद्रमा का अगर यहाँ वृश्चिक राशि आ जाती है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ जाते हैं, या चंद्रमा कृष्ण पक्ष के होते हैं, या अगर राहु देव की, शनि देव की, केतु देव की दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो थोड़ा सा योग जो है वो लड़खड़ाता है। ठीक है, योगों का जो फल है वो आपको संपूर्ण नहीं मिल पाता है। मैंने इवन ये देखा है कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो माँ को थोड़ा बहुत कष्ट रहता ही रहता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ही अगर मान लिया 2 नंबर राशि वृष राशि आ जाए, या चंद्रमा की मित्र राशि मीन राशि आ जाए, ठीक है, या कर्क राशि स्वयं राशि आ जाए, उसकी स्वयं की राशि आ जाए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है, मित्र उसके काफ़ी अच्छे होते हैं, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, दयालु होता है, शांत स्वभाव का होता है, विद्वान होता है, यशस्वी होता है, और साथ ही साथ क्या है, चंद्रदेव की एक दृष्टि पड़ती है कारोबार पे। तो कारोबार या बिजनेस या जॉब में यहाँ पर थोड़ा सा ये देखा गया है, उसकी लाइफ में थोड़ा फ्लक्चुएट रहता है। यानी कि एक जैसी जो चीज़ है वो स्थिर नहीं रहती है, बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। ये यहाँ पर देखा गया है जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है सप्तम दसम भाव पे। अब आगे बात करते हैं चंद्रदेव यहाँ पर क्या-क्या देते हैं। देखो, चंद्रदेव अगर यहाँ पर है तो आपको प्रॉपर्टी में, ठीक है, और आपके वाहन में, भूमि में, भवन में, माँ के सुख में, जीवन में शांति का, यहाँ का इनका रोल बहुत अच्छा यहाँ पर प्ले होता है, बहुत अच्छा यहाँ जीवन इस प्रकार से व्यतीत होता है। और उसके संग-संग क्या है कि अगर ये चंद्रमा लगन के मित्र हैं, और अगर चंद्रदेव की महादशा, अंतर्दशा जो रहती है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहती है। बस आपको मन को एकाग्र रखना है, आपको जो आपका जो खान-पान है वो अच्छा रखना है आपको। यानी कि जिसको बोलते हैं मांसाहार हो गया, या आपका जो तामसिक भोजन हो गया, अगर उससे थोड़ा दूर रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा जो है चलता है, बहुत अच्छा जीवन सुकून में बीतता है। अगर आप इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो बहुत चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। अब बात करते हैं, अगर कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर सूर्यदेव हैं, अगर चतुर्थ भाव के अंदर कुंडली के अंदर सूर्यदेव हैं तो क्या करते हैं? देखिए, व्यक्ति की प्रतिष्ठा तो उसको मिलती है, ठीक है? और उसका क्या है कि जब वो व्यक्ति करीब 21-22 की उम्र में आता है तो उसके जीवन में वाहन, भूमि, भवन, बहुत सारी चीज़ों की उसको प्राप्ति भी होती है। पिता के नाम से, पिता मतलब कुल मिला के पिता और माँ के नाम से उसके जीवन में, जैसे कहते हैं कि वो फलाने का लड़का है, जैसे कहते हैं वो फलाने की जो बेटी है या उसका बेटा है, तो एक नाम चलता है, एक मान-सम्मान चलता है, एक यश कीर्ति फैलती है। लेकिन शर्त क्या है कि अगर यहाँ पर 7 नंबर राशि है, यहाँ पर अगर 7 नंबर राशि है और 7 नंबर राशि में सूर्यदेव है, तो रिजल्ट जो है जस्ट अपोजिट हो जाते हैं।
यहाँ पर सूर्यदेव की दृष्टि पड़ती है आपके जॉब कारोबार के क्षेत्र पे, तो अगर आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। वाहन, भूमि, भवन उसके लिए अच्छा हो जाता है। थोड़ा-सा माँ के लिए जो कष्ट होता है, माँ के कुछ नेचर समझो या प्रकृति समझो, माँ से थोड़ा-सा आपका नेचर प्रकृति मैच नहीं हो पाती। बस इसके अलावा जीवन के अंदर कोई भी कष्ट किसी प्रकार का आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं होता। आप जीवन में बहुत ऊँचाइयों को हासिल करते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम को और देखी गई है कि जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, वहाँ के आस-पास जो है अगर हम कोई एसिडिक चीज़ खा लेते हैं तो और लोग पचा लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा जलन सी महसूस होती है। अगर बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर चतुर्थ भाव के अंदर अगर सूर्यदेव हैं, तो आप सूर्यदेव की एक बढ़िया-सी पीतल की अष्टधातु की प्रतिमा अपने घर में रखें, उनका अगर नित्य आराधना करें, तो आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को और आसानी से हासिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मंगल देव की। अगर चतुर्थ भाव में मंगल देव हैं, तो भैया सबसे पहले बंदा मांगलिक हो गया, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि चतुर्थ भाव जो है वो कूलनेस का भाव है। मैं थोड़ा-सा यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कूलनेस यानी ठंडक का भाव, और वहाँ पर जैसे मंगल हो गए, सूर्य हो गए, ठीक है? इवन जो है तो इनका जो थोड़ा गर्माहट का जो स्वभाव है, तो आपको अपने घर के अंदर थोड़ा-सा कूल माइंड रखना होगा। तो मंगल देव जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है मंगल का जो प्रभाव है, तो थोड़ा-सा आपको माइंड को सेट सेट रखना है इस चीज़ पे कि घर में आने के बाद में, क्योंकि जैसे मंगल देव की जो दृष्टि पड़ रही है, आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है और मंगल पराक्रम का स्वामी है। आप पराक्रम सुख में, देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया आप एसी में लेटे हैं, अपने घर के अंदर लेटे हैं और वहाँ पर आप जो है पुशअप कर रहे हो, तो कैसा फीलिंग होगी? तो मंगल जो है पराक्रम के कारक हैं, थोड़ा-सा जो है अग्रेसिव के कारक हैं, और आप जो है घर में आके तो उन चीज़ों को करो, तो उससे क्या है कि एक पत्नी और माँ और बहन का जो प्रभाव है, वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। यानी पत्नी नेगेटिव तो शुक्र नेगेटिव, और क्या बोलते हैं आपकी जो है बहन नेगेटिव, तो क्या होगा बुध नेगेटिव, और माँ नेगेटिव तो चंद्रमा नेगेटिव। तो आपको क्या करना है कि अगर मंगल चतुर्थ भाव में, तो सबसे पहली रेमेडी ये, घर के आते-आते घर के अंदर, घर की चौखट के अंदर कदम रखते कन आपसे ठंडा, आपसे कूलिंग कोई इंसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत बात भी कह रहा है, तो उसको भी ध्यान से सुनना है, और कोई सही भी बात कर रहा है, तो उसको भी ध्यान से सुनना है। रुक के, सँभाल के आपको जवाब देना है। तो पहला आपको यहाँ पे ये काम करना है चतुर्थ भाव में मंगल देव है। मंगल देव अगर चतुर्थ भाव में है, तो देखिए प्रॉपर्टी में, बिज़नेस में, नौकरी में यहाँ आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन मैरिज लाइफ़ में थोड़ा-सा खटास रहती है, ठीक है? वाहन में, भूमि में, भवन में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन सुख में और माँ माँ के प्रति और शांति में यहाँ पर थोड़ा-सा जो देखा गया है, वो रिज़ल्ट्स थोड़ा आउट देखे गए, गलत देखे गए, अच्छे रिज़ल्ट नहीं देखे गए। कारण क्या है? मंगलदेव दृष्टि सप्तम भाव पे, तो यहाँ का थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। और भी ख़ास करके क्या है कि अगर आप जैसे बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में अगर सामने वाले व्यक्ति को अगर आप जॉब पे रख रहे हैं, ठीक है ना? अगर आप जॉब पे रख रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, तो वहाँ वो अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन अगर आप उसको जो पार्टनर बना रहे हैं या आपका जो लाइफ़ पार्टनर है, वहाँ पे थोड़ा-सा कड़वाहट देखी गई है। मंगल देव की दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पे, तो लाभ भाव में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, कर्म क्षेत्र में पड़ती है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को यहाँ सँभाल के चलना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मंगलदेव चतुर्थ भाव में हैं, तो आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं, तो आप अपने जीवन में सभी कुछ को हासिल कर लोगे। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर बुध ग्रह अगर चतुर्थ भाव में है, तो बहुत ही बढ़िया वाली बात, भैया प्रॉपर्टी है, बिज़नेस है, अगर आप नौकरी करते हो तो मैरिज लाइफ़ है, वाहन है, भूमि है, भवन है, सुख शांति, ठीक है? ये आपके जीवन में बिल्कुल अपार आने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और अगर मान लिया बुध आपकी कुंडली में, कहने का तात्पर्य तीसरे हाउस के, छठे हाउस के, अष्टम हाउस के और 12वें यानी 12वें हाउस के अगर स्वामी नहीं है, और अगर केंद्र यहाँ पे हट गए चतुर्थ भाव में, तो समझ लीजिए बहुत अच्छे आपको सुंदर रिजल्ट आने वाले हैं। और बुद्धदेव की एक दृष्टि पड़ती है आपके कर्म क्षेत्र पे, तो आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व, ठीक है? और आपकी काम करने की कार्यशैली, ठीक है? तो यकीन मानिएगा यहाँ पर एक अलग छाप छोड़ेगी। बस यहाँ पर अगर बुद्धदेव हैं चतुर्थ भाव में, तो आप जो है भगवान गणपति की आराधना कीजिए, जीवन में सभी कष्टों से मुक्त हो जाएँगे, सभी चीज़ें आपकी अनुकूल हो जाएँगी। लेकिन कुछ चीज़ों का विशेष आप यहाँ पर ध्यान रखिए जो मैं आपसे बोला है। देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, ठीक है? तो यहाँ आपको देवगुरु बृहस्पति क्या-क्या दे सकते हैं? प्रॉपर्टी, जॉब प्लस बिज़नेस। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो नौकरी भी कर रहे हैं, उसके संग-संग साइड में उनका बिज़नेस चल रहा है, ठीक है? ये भी आपको मिलता है। मैरिज लाइफ़ आपकी अच्छी रहती है, ठीक है?
वाहन का, भूमि का, भवन का सुख प्राप्त होता, माँ का सुख प्राप्त होता और जीवन में शांति भी रहती है। लेकिन बात शर्ते क्या है कि यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, ठीक है, आपका 6 नंबर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है, या देवगुरु बृहस्पति पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, मान लिया शनि यहाँ बैठे हैं, दृष्टि पड़ गई, ठीक है, या देवगुरु बृहस्पति के संग में राहुदेव बैठे हैं, केतुदेव बैठे हैं, तो जो रिजल्ट्स है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। प्रॉपर्टी बनने में दिक्कत आएगी, बिजनेस में दिक्कत आएगी, नौकरी में दिक्कत आएगी, मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, वाहन भूमि यौवन में दिक्कत आएगी। और एक चीज और है, अगर आप धूम्रपान का या नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, अपनी मित्र राशि को छोड़कर दूसरी राशि में या देवगुरु बृहस्पति के संग में कोई ग्रह नहीं बैठा है, अकेले भी बात बता रहा हूं मैं, तो आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट, फेफड़े, इनसे संबंधित हो सकती है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको हार्ट की इंजरी हो सकती है, आपके हार्ट में बाल पड़ सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल खराब हो सकता है। और अगर मान लिया कहीं से अगर आप की कुंडली में राहु की महादशा हो गई, ठीक है, राहु की महादशा चल रही है, वहाँ आपने बहुत अच्छे अच्छे वाले बढ़िया बढ़िया वाले कर्म करे, जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, और देवगुरु बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो, ऐसे स्थिति में भी लोगों को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम और कैंसर तक की शिकायत देखी गई है। और एक चीज मैं यहाँ आपको और बताना चाहूंगा, अगर कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ क्या है कि आपका मकान का जो ईशान कोण होता है, यानी कि पूरब और आपका उत्तर का कोना, और जो मकान का दक्षिण और पश्चिम का कोना, नेतृत्व कोण और ईशान कोण अगर आपका गड़बड़ है, तब भी आपको कैंसर या बहुत बड़ी बीमारी होने की शिकायत हो सकती है। तो ये चीज आप इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर राहुदेव के बाद में गुरु आते हैं और गुरु की महादशा चल रही है, तो आपको बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो गुरुदेव अगर चतुर्थ भाव में है, तो आप अपने नेचर को बिल्कुल जितना साफ रखें, जितना धार्मिक रखें, उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज और भी है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ जब बैठते हैं चतुर्थ भाव में, तो उनकी एक दृष्टि कहाँ पड़ती है? अष्टम भाव पे। जब अष्टम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे लोग रिसर्चर होते हैं, ठीक है, वो कोई भी काम करें रिसर्चर होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजरों को देखा है कि जिनकी कुंडली में जब तक देवगुरु बृहस्पति अगर अष्टम भाव में बैठे हैं या देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे लोग जो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा वास्तु विशेषज्ञ बनते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर बनते हैं, बहुत अच्छे जो है टीचर्स बनते हैं, बहुत अच्छे मतलब जो भी काम है रिसर्च का ज्ञान से जुड़ा हुआ वो काम करते करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है दसम भाव पे, कार्य क्षेत्र पे बहुत बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पे। तो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है कि ये लोग जो है ना, जब बोलने पे आते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति को, बाहर वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा जो है प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे भी देवगुरु बृहस्पति आपको देते हैं, वो क्या देते हैं? वो ये देते हैं कि अगर जो है देवगुरु बृहस्पति यहाँ हैं, तो कभी कभी आप सामने वाला व्यक्ति लेना चाहता है 1 लीटर ज्ञान, मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 1 लीटर ज्ञान, और आप उस पर 10 लीटर उड़ेल रहे हो। यानी कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको बोलो E = mc², ऊर्जा का समीकरण बताओ, उसके समझ में नहीं आएगा, उसे तो मालूम है E फॉर एलिफेंट, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या है कि हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा, जिनके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति है, सामने वाले व्यक्ति को अगर इतना चाहिए तो उससे थोड़ा कम दो, ये नहीं कि उसको इतना दे दो जो बह जाए, उसके भी काम का नहीं। तो वहां से क्या है कि लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं, दूर हटने लगते हैं, आपके प्रति व्यवहार उनका जो है रूडली हो जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में, भाई क्या कहना, अगर कुंडली के अंदर शुक्रदेव जो है कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी, बिजनेस, नौकरी, मैरिज, वाहन, भूमि, भवन, और सुंदर, बड़ा हो या छोटा हो, आलीशान, चाहे भले ही 1 BHK 2 BHK या 3 BHK हो, या 50 गज 40 गज या 100 गज का प्लाट मकान बनाओ, लेकिन वो मकान ऐसा होगा जब आप बनवाएंगे, ईश्वर की मेहर से लोग उसको देख के प्रसन्न हो जाएंगे कि इतने छोटी सी जगह पे इतना अच्छा कैसे मैनेजमेंट किया है। तो ऐसे लोग जो है चतुर्थ भाव में जो शुक्रदेव होते हैं, ऐसे लोग गाना सुनने के, घूमने के, फिरने के, ठीक है,
और मूवमेंट को एंजॉयमेंट करने के लिए। जैसे किसी का बर्थडे है, तो अगर जैसे सामने वाले पार्टी का किसी का बर्थडे है और आपके चौथे भाव में शुक्रदेव है, तो आप उसको इतना मतलब उस मोमेंट का आप इंतजार में रहते हैं कि जिस मोमेंट में सामने वाले व्यक्ति को आप बिल्कुल रिलैक्स कर दें और स्वयं भी रिलैक्स हो, एंजॉयमेंट। यानी कि चतुर्थ भाव में अगर शुक्रदेव है तो बहुत अच्छी लाइफ रहती है, बहुत बढ़िया लाइफ रहती है। बाशर्ते क्या है कि शुक्रदेव कुंडली के अंदर मारक भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए। बाशर्ते क्या है कि अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा भी अगर शुक्र संग में अच्छी स्थिति में और सूर्य भी अच्छी स्थिति में, तो ऐसा व्यक्ति चाहे भले ही झोपड़ी में रहे, महल में रहे, लेकिन राजा की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है। आगे बात करते हैं शनिदेव की। लेकिन शुक्र की एक और बात रह गई कि शुक्र देव की जो दृष्टि है वो दशम भाव पर पड़ती है। तो ऐसे लोग घर में तो अट्रैक्शन का केंद्र होते ही होते हैं, केंद्र बिंदु होते ही होते हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र में भी अट्रैक्शन के बिंदु होते हैं। बस एक लास्ट ध्यान रखने वाली बात, विपरीत आकर्षण की तरफ आपको ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज, प्रॉपर्टी अथाह बनेगी, बिजनेस भी आप बहुत बढ़िया करोगे, नौकर भी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। मैरिज लाइफ को लेके थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसमें ये दिक्कत हो सकती है कि सामने वाले व्यक्ति को मंडे को चीज़ चाहिए, आप जो है उसको थर्सडे को दिलवा रहे हैं, तो जो दूरी है, जो गैप हो रहा है चीज़ों में, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। वाहन भी आपके पास होगी, भूमि भी होगी, और कहने का भवन भी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, सुख मिलेगा जीवन में। माँ से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा या माँ का पूर्ण सुख नहीं मिल पाएगा। मन में एक विचलता होगी। एक विचलता का मतलब क्या हुआ कि एक संतोष ना होना मन के अंदर, ये थोड़ा सा देखा गया है। जब कहने का तात्पर्य शुक्रदेव कुंडली के वो सॉरी शनिदेव जो कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो कहने का तात्पर्य शनिदेव यहाँ पर बैठे होते हैं। अब शनिदेव जो है यहाँ पर बैठे हैं, तो भाई आप समझ सकते हो ये सब चीजें। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शनिदेव महाराज अगर जब चतुर्थ भाव में कुंडली के अंदर बैठते हैं, तो एक मैंने बहुत चीजें देखी हैं कि बंदा जो है, मैंने कई लोगों के ऐसा एनालिसिस किया है कि बंदा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है। वो ड्राइवर नहीं आया उसका, उसने क्या करा कि वो बस से ही ट्रैवल करके निकल गया, ट्रेन से ट्रैवल करके निकल गया। अब उसकी जो उसने जो पैसा कमाया, उसने जो गाड़ी वाहन भूमि भवन बनाया, तो उसका मजा उसका फैमिली का हर सदस्य ले रहा है। ठीक है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। तो यहाँ मैंने एक चीज देखी है कि अगर चतुर्थ भाव में शनिदेव है, तो आप कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने आप को तो दें बॉस। तो सुखों, जो जिस सुख को बनाने के लिए आप दौड़ रहे हैं, जिस सुख के लिए दौड़ रहे हैं, वही सुख अगर आपको जीवन में नहीं मिल पाया, तो ये चीज गलत हो जाएगी। दूसरी चीज एक और मैंने प्रभाव देखा है, अगर चतुर्थ भाव में शनिदेव है, तो आप अपने संतान को कर्मठ जरूर बनाइएगा। अगर संतान को कर्मठ नहीं बनाओगे, तो यकीन मानिएगा आने वाले समय में जो आपकी प्रॉपर्टी जो संपत्ति खड़ी करी है, उसमें आपको दिक्कत आनी ही आना है। यहाँ शनिदेव महाराज जो हैं, यहाँ से उनकी दृष्टि पड़ती है आपके छठे भाव पे। तो छठे भाव पे जो दृष्टि पड़ती है, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एक चीज है, सामने वाले व्यक्ति के सामने जब आप कंपटीशन में, जॉब में, बिजनेस में, व्यापार में जाते हैं, तो वहां पर क्या है कि कंपटीशन आपका होता है, लेकिन उसको कंपटीशन को धीरे धीरे बीट करके आप आगे बढ़ते हैं। शुरुआती तौर आपको लगता है कि मैं बहुत पीछे हूं, लेकिन एक समय होने के बाद में आप इतने आगे निकले आते हैं कि आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बस यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, लगन पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपको अपनी कुंडली के अंदर एक चीज, कुंडली अध्ययन करवाते समय, जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा रहे हो, जैसे आप किसी जो है पंडित जी को कुंडली दिखा रहे हो, आचार्य जी को कुंडली दिखा रहे हो, तो अगर आपके लगन में शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है और छठे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव महाराज की कर्म दृष्टि पड़ रही है, तो आप मेहनत में पीछे हो ही नहीं, काम करोगे करोगे। तो यहाँ आपको एक चीज चेकआउट करवाना है कि आपकी कुंडली में मंगल की ऊर्जा बढ़वानी है या शुक्र की ऊर्जा। एक मैं सूत्र बता रहा हूं, इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर आपका लगन 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मंगल की ऊर्जा बढ़ाना है कुंडली के अनुसार। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, माँ दुर्गा या हनुमत बाबा, ठीक है, इनकी आपको, या नरसिंहा स्वामी, ठीक है, नरसिम्हा स्वामी, इनकी आपको आराधना करना है। और अगर आपका लगन यहाँ पर 2 नंबर है, 7 नंबर है, ठीक है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 6 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है,
तो यहाँ आपको जो शुक्र का बल बढ़ाना है, यानी देवी बल बढ़ाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो समय पे होंगी, आप जो सभी चीज़ों को बीट करके आगे बढ़ जाएँगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि शनि देव जब कुंडली में, जैसे आप, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के मुँह सुना है, बहुत सारे लोगों ने, भई 7:30 आए हनुमान जी की आराधना करो, ठीक है? भाई जो है शनि महादशा चली, हनुमान जी की आराधना करो। लेकिन भैया अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल जो है वो मारक भाव के स्वामी हैं, ठीक है? और आप मंगल की एनर्जी बढ़ा रहे हो तो शनि के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, दिशा देने के लिए 2 ग्रह आगे आते हैं, या तो एक शुक्र देव, दूसरे मंगल देव। तो आप ये देखिए आपकी कुंडली के अंदर जो है कारक भाव के स्वामी कौन, मंगल हैं या शुक्र हैं, तो जिसके जो हैं उनकी एनर्जी आप बढ़ाइएगा और चतुर्थ भाव का फुल मजा लीजिए, फुल लाइफ का मजा लीजिए आप। आगे बात करते हैं राहुदेव। अगर राहुदेव कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो इनका क्या रिजल्ट्स मिलता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए चतुर्थ भाव के जो कारक ग्रह माने जाते हैं मुख्यतः वो जो आपके चंद्रदेव और उसके बाद में आपके शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज माँ के लिए थोड़ा सा दिक्कत खड़ी होगी, ठीक है? पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित, घबराहट से संबंधित ये दिक्कतें परेशानी आपको हो सकती हैं। एक और मैं आपको सूत्र बताना चाहूंगा। आपकी कुंडली में जैसे मान लिया राहु की महादशा आने वाली है या चल रही है या आएगी, और आप जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो, बहुत घिट्टम घाट मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन चतुर्थ भाव में राहु देव है, या तो आप माँ से दूर जाके बस जाओ। जैसे माँ आपकी जहां है वहां से 200-250-300 किलोमीटर कम से कम दूर जाकर अपना काम धंधा करो, नंबर 1। तब आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। दूसरी चीज, भगवान ना करे सबके संग होना है, अगर माँ आपके जब जीवन में नहीं रहेगी तब जो है यहाँ आपको जो है कामयाबी देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ आपने ध्यान रखना है। और ये कंडीशंस कुछ ऐसी बन जाएगी जब चतुर्थ भाव में राहुदेव होते हैं, तो जिस कुंडली के, जिस बच्चे की कुंडली में राहुदेव चतुर्थ भाव में, तो उसकी माँ उसको बुला लेगी। माँ के पास, माँ से दूर रहने में या माँ आपसे दूर चले जाए, उनका स्वर्गवास हो जाए, तो बच्चा बहुत उन्नति, बहुत आगे तक पहुंचता है। चतुर्थ भाव में जो राहुदेव हैं वो आपको वाहन, भूमि, देखिए प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, नौकरी है, मैरिज लाइफ है, वाहन है, भूमि है, भवन है, सुख है, शांति है, वो सब आपको दिलवा देगा, ठीक है? लेकिन माँ के सुख में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो चीज़ है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी, और ये एक कुंडली नहीं, मैंने कईयों कुंडली देखी है जिसमें ये मैंने ये चीज़ देखा है, ठीक है? चतुर्थ भाव में अगर राहुदेव है तो आप एक काम और करिएगा कि आपका जो घर है उसके वातावरण जो है वो एकदम सात्विक होना चाहिए। अगर सात्विक नहीं है तो निगेटिव एनर्जी, जिसको बोलते हैं टोना टुटका टंबर काला जादू, वो आपके घर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा, बहुत जल्दी लोगों की निगाह में आएगा, ठीक है? राहुदेव की दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे, आपको अचानक धन लाभ, जीवन में उन्नति, ठीक है? डिप्रेशन, टेंशन भी अचानक आ सकती है, लेकिन वो टेंशन के बाद में आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। दसम भाव पे कार्य क्षेत्र में आप अपने स्किल से आपका जो कला होगी दूसरा पकड़ नहीं पाएगा, आप एक अट्रैक्शन पॉइंट के बिंदु होंगे, जैसे कि ये काम है भैया वो ही कर सकता है और इस ढंग से, इस तरीके से वही कर सकता है, तो ये कला आपके अंदर राहुदेव विद्यमान करवा देंगे। राहुदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके जो है 12वें भाव पे, तो विदेश से, बाहर से संबंध, घूमना फिरना, ये सब आपको राहुदेव यहाँ प्रदान करवाएंगे। राहुदेव को अगर कंट्रोल करने के लिए, सही दिशा देने के लिए, उनकी एनर्जी का सही इस्तेमाल करने के लिए आप जो है यहाँ पर गणपति जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं केतुदेव महाराज की। अगर केतुदेव महाराज जो है कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ मैंने एक चीज देखी गई है कि अगर केतुदेव महाराज जो है कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा आलस भी बहुत ज्यादा देखा गया है, बातूनी चंचल प्रवृत्ति का देखा गया है, और माँ से उसके आचार विचार है वो यहाँ मिल नहीं पाते हैं, ठीक है? और एक चीज और देखी गई है कि उसको ये महसूस होता है या उसके संग ये अक्सर इंसिडेंट होता है कि 4 लोग बैठे हुए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ये एक कमरा है, यहाँ मान लिया 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा है, वो सबको मिठाई दे रहा है, ठीक है? या तो उस मिठाई को आप छोड़ दोगे, ठीक है,
या तो आपके पास में आते आते आधी टूका या थोड़ा बहुत मिलेगी, या तो ये बंदा खुद इग्नोर कर देगा। यानी कि मैं एक मिठाई से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि अगर चतुर्थ भाव में अगर केतु देव है तो किसी चीज से आपको सुख मिलने वाला हो, आनंद मिलने वाला हो, उसमें कमी आ ही जाएगी। ये सामने वाला व्यक्ति आप छोड़ दोगे या उस सुख में आप जाना नहीं चाहोगे, जैसे किसी की मैरिज है, शादी है, कहीं घूमना है, फिरना है, जाना है, तो वहाँ आपको दिक्कत महसूस होगी, वहाँ आपको जाने में महसूस होगी दिक्कत, ठीक है। या आप जो है वहाँ जाओगे तो चार लोग और लोगों को उठा लेंगे, आपका हाथ भी नहीं पकड़ेंगे, तो आपको वो अंदर से जो घुटन महसूस होगी। ये मैंने देखा है कि चतुर्थ भाव के अंदर केतु देव अगर हो तो ये चीज होती है। अब घर में आप आओगे तो घर में आप देखोगे कि उसकी माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, जो भी है, वो थोड़ा सा उनको लगता है कि थोड़ा सा उनसे बातचीत आपकी, मतलब ये जब केतु देव है। और एक चीज और है, केतुदेव के यहाँ पे बैकफायर रिजल्ट क्या है कि आप जिस चीज को ध्यान दोगे वो चीज दूर भागेगी, वो आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे, वो चीजें आपके पास धीरे धीरे आने लगेंगी। अब यहाँ पे केतुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर आपको जो है जो जहरीले जानवर हैं या जो डॉग्स हैं उनको थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो आपको काट पीट ना लें। और केतुदेव की दृष्टि 12वें भाव पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का जरूर होते ही होता है, और अध्यात्म उसको जरूर पूजा पाठ करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर चतुर्थ भाव में केतुदेव है तो ऐसे व्यक्ति को माँ दुर्गा की आराधना नित्य करनी ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि 9 के 9 ग्रहों का जो एक प्रैक्टिकल था वो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए लास्ट में सुनिए बड़ा गौर से। हमें नवों ग्रहों को निकालने के लिए, उनका जो एक सूत्र निकालने के लिए, उनका एक अर्थ निकालने के लिए, उनका एक उदाहरण निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कारक एंड मारक। ये देख लीजिएगा कि ये मैंने जैसे मान लिया आपको गुरु के बारे में बताया। अब मान लिया गुरु आपकी कुंडली में कारक है ही नहीं, आपकी मान ली तुला लगन की कुंडली है, गुरुदेव कारक है ही नहीं, अब वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। आप चतुर्थ भाव में मैंने बता दिया देवगुरु बृहस्पति आपको ये देंगे, तो वहां रिजल्ट जस्ट विपरीत हो जाएगा। मित्र राशि, स्वराशि, लगन मित्रों, तब यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जो मैंने आपको बताए, वरना रिजल्टों में थोड़ा सा आपको कमी महसूस होगी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देखी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो दिल से धन्यवाद। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारा जो नंबर है 9012951757 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।